चलो देखो इधर सुनो, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा। देखो इधर सुनो भाई, अब छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, अब इधर ध्यान दो। क्वेश्चन है कि पी, ध्यान से समझो, नहीं तो रटित रह जावे, 50,000 क्वेश्चन बना लेगा तब पर भी क्लियर ना होगा कॉन्सेप्ट। लेकिन 5 क्वेश्चन बनाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। समझिए पहले, पीतल के 3 गोलों की त्रिज्याएं। अब गोला के, भाई गोला बोला ना तो गोला गोली, कहीं ना कहीं गोला के बात हो रहा है। तब पीतल के समझ लो कि होता है ना, गोल 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 बना दिया पीतल के। तो क्या बोला है कि पीतल के 3 गोलों की त्रिज्याएं जो दिया गया है, वो दिया गया कितना, 3 मीटर है, 4 मीटर और 5 मीटर। यानी कह सकते हो कि 3 गो गोला है पीतल के, क्या चीज का, पीतल के। इसका रेडियस दिया हुआ है 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर। समझ रहे हो ना? अरे फुटबॉल गेंद गोला तो ही है। अब देखो तो 3 गोला हम इसको बना रहे भाई, पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है, तो हम पहला को सॉल्व कर रहे। देखिए तो 3 गोला है ना, अच्छा ये गोला है भाई, 3 गोला, 3 गोला है। अच्छा तो इससे बड़ा होगा पक्का, क्योंकि वो रेडियस ज्यादा है, इससे भी बड़ा होगा थोड़ा सा। ये 3 गोला है, 3 गोला बना दिए। इसका रेडियस जो है, अच्छा ये ब्रीथ नहीं है, गोला है, 3D स्ट्रक्चर, जैसे फुटबॉल होता है ना या गेंद होता है उसके जैसा है। और रेडियस मतलब सेंटर से जो वो जो है ना दूरी सरफेस का होगा, वो क्या होगा, रेडियस। तो यहां से यहां तक इसका यानी कि रेडियस दिले है ना, मतलब त्रिज्या दिले है ना कितना है, 3 मीटर। इसका कितना दिया हुआ है, 4 मीटर, और यहाँ 5 मीटर बोला है, इतना है। अब तीनों को मान लिया कि पिघला दिया गया। क्या किया गया, पिघलाया गया। मतलब एक भट्ठा में ले जाके, चाहे जो लुहार भाई लोग होते हैं ना, वो वहां पर गया, मार के एकदम बर्बाद कर दिए, है ना। तो यहाँ पर तीनों को क्या कर दिया गया, बर्बाद, तो पिघला दिया। और पिघला के अब ढेर सारा मटेरियल आएगा ना, अब उसे एक बड़ा बना दिया गोला। मतलब इससे पिघलाएगा, इससे पिघलाएगा, इससे ढेर सारा है ना, तो उसके पास आ जाएगा। अब बड़ा एक गोला ढाल दिया इससे, मतलब तीनों से जो मिला ना, वो तीनों के मिला के एक बड़ा गोला बनाया। यही तो लिखल है कि इन तीनों गोलों को पिघला कर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, बड़ा गोला बनाया जाता है। इसको R1 के मान ले क्या, ये R2, ये R3। क्यों, क्योंकि भाई रेडियस है ना, तो ये ओके 1 2 करके इसे तो मान ही पड़ेगा। तीनों को पिघलाया गया, ये तीनों के मिलाकर पिघला कर एक बड़ा गोला बनाया गया। बड़ा गोला क्या बनाया गया, बड़ा गोला बनाया गया। और बड़ा गोला बनाया गया है, बड़ा गोला बनाया जाता है। तो बोला कि इस बड़े गोले पर 2.80 रुपए अच्छा यहां तक ले, तो कभी कभी तो क्वेश्चन ये वाला हटा देता है, ये वाला हटा के बोलेगा ना कि बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करें, ये वाला हटा देगा क्वेश्चन। कि 5 नंबर के ही क्वेश्चन आया है, 10th में बात कर रहे हैं, सुन लो इधर, ये वाला हटा देगा, यहाँ ये पैसा वैसा वाला हटा देगा, और सिंपल कह देगा कि बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करें या बड़ा गोला की त्रिज्या बताएं। इसका रेडियस कुछ ना कुछ तो होगा ना, अभी पता है तुमको, नहीं पता है। रेडियस बोला है भाई कितना है इसका, भले बड़ा वैसे, अरे कितना होशियार है कि जोड़ के बता दी। हई अरे नहीं गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई। वो पिघलाया गया, पिघला के उसको मिलाया गया, फिर मिला कैसे बना, तो ऐसे रेडियस थोड़ा ऐसे हो सकता है कि जोड़ के तुम बता दोगे, गलत हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये बड़ा का कभी कभी क्वेश्चन तो इतने कट करके, मतलब इतना ये वाला जो है ना इतने रह देता है, अब बोलता है कि बड़ा गोला की त्रिज्या ज्ञात करें, 5 नंबर का ही क्वेश्चन आ जाता है। अब बात है कि हम उसे कहा नहीं दिए, तो हम एक स्टेप और आगे चल गए, इससे भी डिफिकल्ट थोड़ा सा बना दिए। क्या बना दिए कि इस बड़े गोले पर, ये जो बड़ा गोला है ना, बड़े गोले पर 2.80 मतलब 2 रुपया 80 पैसा रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, प्रति वर्ग मीटर की दर से सोने की पानी चढ़ाने का खर्च ज्ञात करें। मतलब इसके ऊपर जो गोला है ना, तो गोला पर सोना के पानी चढ़ावेला है, यानी कि गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पता रहेगा तब ना। अरे भाई गोला के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पता रहेगा तो नहीं निकालोगे क्या? यहां पर बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर में, प्रति के मतलब होता है 1, देखो प्रति के मतलब क्या होता है 1, वर्ग के मतलब स्क्वायर, क्योंकि मीटर है तो मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है ना।
तो 1 मीटर स्क्वायर पेंट करे में ऊपर इसका कितना लग रहा है? 2.80 रुपया लग रहा है। तो अगर मान लो कि तुमको क्षेत्रफल पता हो जाए कि 20 मीटर स्क्वायर है, तो 20 गुने इतना नहीं कर सकते हो, लेकिन अभी पता है तोरा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे पता करोगे? क्षेत्रफल इसको फार्मूला बताया ना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का, 4 पाई स्क्वायर पर फार्मूला बताए हैं। अब बात देखो, एक बात बताओ, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? आर स्क्वायर। तब पाई 4 के तो मान पता, 4 तो 4 है, पाई का मान पता, आर का मान पता है नहीं, तो आर का मान इसको निकाले पड़ेगा ना। कहां से निकलेगा? जो दे ले उसी से। अब कैसे निकलेगा सुनो, कभी भी भाई पिघलाने की बात आ जाए या कभी भी त्रिज्या निकालने की बात करें, कुछ भी, तो दिमाग लगाओ, आयतने का यूज करेंगे। क्या करेंगे? आयतन। देखो जितना इसका मटेरियल होगा, इसका मटेरियल होगा, पिघलाकर इसका मटेरियल होगा, तो इसका सभी का जोड़ इसके बराबर ना होगा। अरे सभी के जोड़ेंगे तो इसके बराबर ना होगा। और यहाँ पर आयतने का बात, जब मटेरियल के बात आता है, जब पदार्थ के जो पिघला हुआ है, ये सब के जो बात आ रहा है, वो कहीं ना कहीं आयतने का बात होगा। समझ में आ रहा है? तो कह सकते हैं कि बड़ा गोला के जो आयतन होगा वो पहला गोला प्लस दूसरा गोला प्लस तीसरा गोला के बराबर होगा। क्या कि यही से तो मिलकर ही बना है। तो चलो यहाँ पर लगाते हैं, लगा ले। चलो देखो यहाँ पर तो लिखेंगे, यहाँ पर कवर हो रहा होगा शायद, चूंकि बड़ा लिखेंगे, बड़ा गोला का आयतन बराबर क्या लिखेंगे? पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा। हाँ ये हम इंटर करवा दिली, समझ लिए। गोला का आयतन समझ लेना रे, जगह के कंप्रोमाइज तो एक इंटर करवा दी। अब सुनो ध्यान से, तो बड़ा गोला का आयतन जो होगा वो पहला गोला दूसरा गोला तीसरा गोला के जोड़ के बराबर होते कि ना? क्यों? कारण क्योंकि इसी के मटेरियल से सभी मिलकर बना ही, तो पक्का है कि जोड़ेंगे तो इस सब आ जाएगा। आए समझ में? आयतन ही क्यों लगाए कि जब मटेरियल के बात आएगा तो आयतन हम लगाएंगे, क्योंकि स्पेस के बात आ रहा है ना, और ऐसा पता है कुछ नहीं बोल रहा है। अब सुनो, तो आयतन सुनो इधर बहुओ, इधर ध्यान दो। गोला के आयतन जानते हो ना, 4/3 पाई आर क्यू। तो बड़ा आर है तो बड़ा आर के क्यू कर दिए, फिर इसका भी तो आयतन वही होगा। तो 4/3 बड़ा, तो बड़ा नहीं, यहाँ पर R1 हो जाएगा, R1 का क्यू प्लस 4/3 हाँ पाई R2 का क्यू, और फिर 4/3 पाई R3 का पावर 3, क्योंकि यहाँ पर R3 था ना। समझ में आया? मुँह तो बना के ऐसा बैठा रहे कि याद बात करके ने का याद हो रहे लगनी ऐसा कैले मुँह तुनी। देखो तो यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यू के लिख ले रहो, अभी नहीं कॉमन है। देखो 4/3 पाई कॉमन है, कॉमन है मतलब खींच लिए तो इधर बचेगा R1 के पावर 3 प्लस है R2 के पावर 3 प्लस है, ऐसा बचेगा। अब देखो ये से पूरा खत्म, तो क्या अब मान रखो, बरार के तो मान नहीं पता, ही तो समझो कि निकालने के लिए है, तबे ना हम निकालेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब बरार के मान पता रहेगा तब क्षेत्रफल निकालेंगे, तभी तो एरिया पता चल जाएगा कि कितना पेंटिंग करवाने के लिए है, उतना में इसे गुना कर देंगे हम, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर में इतना रुपया खर्च हो रहा है, तो तुमको पता चल जाएगा कि कितना मीटर स्क्वायर है, उतना गुने कर देंगे। समझ में आया? अच्छा R1 के मान कितना है? 3, तो 3 के क्यूब करेंगे प्लस R2 के मान 4, तो 4 का क्यूब करेंगे, और R3 का मान 5, तो 5 का क्यूब। मीटर ये वाला बाद में लगा लेंगे, मीटर सीटर जो भी। R के पावर 3 तक 27 है प्लस है एक, इसको 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा? 64 आएगा। ये गुना करेंगे तो 125 से आते बहुआ 5 के क्यूब, 5 के 3 बार गुना करेंगे, 5 गुने 5 तो 125 होगा। 4 के 3 बार गुना करो, 4 गुने 4 गुने 4 तो 64 आएगा। 3 के 3 बार गुना करो, 3 गुने 3 गुने 3 कितना आएगा? 27। जितना पावर उतना पर गुना, समझ लो। अब भाई यहाँ पर आर क्यूब जोड़ो, कितना आएगा? 216। अब देखो इधर स्क्वायर चढ़ता था तो रूट चढ़ता था,
अब यहाँ पर पावर 3 है तो 3 को जोड़ा वाला यहाँ पर चढ़ेगा, क्यूब वाला, है ना। तो यानी कि आर का, इसलिए आर बराबर ऐसे लिखेंगे, छोटा 3 लिख देंगे यहाँ पर आगे। देखो बड़ा 3 ना लिखना, इसके मतलब है कि रूट से 3 को जोड़ा जिसका होगा ना 3 को सेम, उसको एगो निकालेंगे, यानी कि 216 ऐसे लिख दो। कि बड़ा 3 ना है, एकदम छोटकू 3 लिखल है। आप इसको गुना निखन करोगे ना तो 6 गुना 6 लिख सकते हो, 6 गुना 6 गुना 6 करोगे ना तो 216 आ जाएगा। नहीं तो कोई और सिंपल तुड़ेगा तो तुड़ सकते हो, और तब पर भी वही आंसर आने वाला है। देखो 6 निकल जाएगा। ये 3 मतलब है कि 3 को जोड़ा निकलेगा, 3 को में से एक को। घनमूल आता है ना रे, घनमूल तो पढ़ रहा होगा ना पहले। तो कितना हो जाएगा आपका 6 मीटर, यानी कि बड़ा आर के मान कितना आ गया 6 मीटर। अब बोला है कि बड़ा जो गोलवा बना है ना, ओकर आप सोना के पानी चढ़ावेला है। क्या चढ़ाने के लिए? सोना के पानी। अब सोना के पानी चढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ पर खर्चवा बोल दिया, खर्च, कि जब 1 मीटर स्क्वायर जो होगा ना एरिया ओकर गोला के, बड़का गोलवा के, तो कितना रुपया लगता बा? हाँ, तब बोल रहे अब पता तुमको चल जाए, बोला कितना कुल खर्च बैठेगा। तो कुल खर्च निकालने के लिए पहले क्षेत्रफल पता होगा तो निकाल लोगे। अगर मान लो कि क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर आता, मान लो एग्जांपल, तो 20 को इतना कर देते, लेकिन अभी तो एग्जैक्ट पता नहीं है। एग्जैक्ट कैसे पता करेंगे? गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो। ऐसा फॉर्मूला बताए भाई पहले से, एकदम बताए हैं, धूमधाम से बताए हैं, लिखेंगे इसलिए। हाँ, गोला का, हाँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़ा गोला का, बड़ा गोला लिख देते हैं, बड़ा गोला का पृष्ठीय क्या क्षेत्रफल। तो क्या होता है भाई बोलो? 4 पाई बड़ा आर के स्क्वायर करेंगे। अब देखो 4 के 4 यहाँ पर, पाई का मान 22/7, आर के मान 6, तो 6 के क्या बार गुना करेंगे? 2 बार, तो 6 गुना 6 हो गया। कटे उटे वाला है ही नहीं है ना? एक काम करो, नहीं कटी थे तो रुक जा, रुको ना। ठीक है बाबू, बहुत अच्छा, अगर बना है तो चाहोगे तो आप इतना पर भी छोड़ सकते हो, ना तो चलो छोड़ क्या ऊपर ऊपर गुना कर ले, तो ये 88 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 36, नीचे क्या 7। अब गुना करो, ऊपर कितना लगा है 88 में 36 है 3168, नीचे 7। इतना मीटर स्क्वायर एरिया हो गया इसका। मतलब इसका पूरा जो है ना एरिया, सरफेस एरिया किसका? गोला का, वो कितना हो गया? हाँ, कवर हो रहा है, कवर हो रहा है थोड़ा सा, चलो। इसलिए क्या खर्च निकाल देते हैं, तो खर्च क्या करे पड़ेगा? गुना करे पड़ेगा ना, इतना में उतना से गुना कर दो, क्योंकि 1 मीटर प्रति वर्ग मीटर, यानी कितना वर्ग मीटर आ गया ना, तो 1 मीटर ला इतना रुपया खर्च हो रहा है, तो इतना आया, इतना गुने कर देंगे, तो रुपया सोने का पानी चढ़ाने का खर्च, ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट। सोने का पानी चढ़ाने का खर्च, तो क्या होगा बताओ? गुना करेंगे ना, इतना आया ना, तो क्या करेंगे 3168/7 गुना उसे करेंगे, तो क्या हो जाएगा? अच्छा, पॉइंट के बाद 0 तुम लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क ज्यादा पड़े वाला है नहीं। तो पॉइंट के बाद 0 हटा भी सकते हो, हटा दें, तो क्या हो जाएगा आपका 100 करबे। ये हटा भी सकता है 0, तो हटा देते हैं, चलो 0 का वैल्यू नहीं रहता है पॉइंट के बाद, तो 10 हो गया। अब 7 चौक 28, अब 4 से ऊपर गुना करो भाई। काहेला काटी वाला भाग देने के लिए आसान है हमको, तो 0 वाला काहेला काटे, गुना करो जल्दी। 3168 में गुना करो 4 से। अरे भाई जल्दी करके बताओ, टाइम कट। 3168 में 4 से गुना करो, आए
1 2 6 7 फिर 2 है, फिर 2 और नीचे 10 आएगा। कवर हो रहा है इतना, इतना कवर हो रहा है, हो रहा है कवर है दम पगलेट बुलेट का सर। चलो अभी देखो, अभी उसको भाग दे दो तो ये तो रुपया में आ गया ना, गुना करने के बाद तब भाग दोगे, यहाँ नहीं होगा। चलो भाई देखो दम हाईजाम लिख देते हो, हाईजा भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 12, एक अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, जीरो वाला तो भाग देने के लिए आसान है, इतना रुपए, यानी कि खर्च जो पानी सोना के चढ़ाबू ना एकरा पर इतना रुपए खर्च होगा। समझ में आया? अच्छा रुक जाए, एक बार फिर से समरी कर देते हैं, एक बार फिर से सुनो ध्यान से, एक बार सुन लो। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है और आते रहेगा। पीतल के 3 गोले की जो त्रिज्या है वो दिया गया था। गोला है मतलब पीतल का बनाया हुआ, समझ रहे हो ना, गोली टाइप के, गोला टाइप के। इन तीनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा बनाया गया भाई, दोनों तीनों का पिघलाकर एक बड़ा बनाया। अब बड़ा पक्का है कि इसका तीनों का मटेरियल इसके बराबर होगा, तो यहाँ पर समझो कि कैपेसिटी के बात हो रहा है, आयतन के बात हो रहा है, मटेरियल के बात हो रहा है। तो तब बड़ा गोला का जो आयतन है पहला दूसरा तीसरा के जोड़ के बराबर होगा। आयतन का फार्मूला हम लगाए, कैलकुलेट किए, यहाँ से बड़ा आर के मान हम निकाले। बड़ा आर का मान हमको क्यों चाहिए था? क्योंकि बड़ा आर का क्षेत्रफल, ये बड़ा जो है ना गोला का क्षेत्रफल रहेगा तभी तो खर्च निकाल सकते हो। क्योंकि बोल रहा है कि बड़ा गोला को अगर पेंट करोगे ना सोना से, सोना के कलर से, सोने के पानी से, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना लग रहा है? उतना रुपए। तो भाई पता लगेगा तब ना कि कितना मीटर स्क्वायर है इलाका, उसको तो हमको पता लग गया इससे। जब बराबर निकाले और हम क्षेत्रफल जब लगा दिए, क्या चीज का? गोला का, समझ गया भाई? हाँ, बड़ा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ के मतलब सरफेस, इलाका 4 पाई स्क्वायर, इससे निकाले तो इतना आया। हमको पता था कि 1 मीटर स्क्वायर ला उतना खर्च हो रहा था, इतना मीटर स्क्वायर, तो गुना कर दिए, गुना करे तो इतना आंसर आपको आ गया। उतारिए। हाँ आंसर इतना ही आएगा जी सर, उतारिए। देखिए अब रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा टाइम देंगे। देखिए इधर सुनो, देखो भाई ये भी अच्छा प्रश्न है। यहाँ से आपको 2 नंबर के क्वेश्चन ना हो जाएगा, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कभी भी देखो ध्यान से समझो, कभी भी ऊंचाई पूछे, कभी मतलब ये बेलन दे देगा पिघला कर उसको दूसरा में बदल गया है, तो हमेशा तो आयतने बराबर करेंगे। इसमें पूछेगा कि ऊंचाई पता करे चाहे त्रिज्या निकाले, तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं आपको आयतने बराबर करे पड़ेगा, है ना। कि एक बेलन था, अब बेलन को पिघला कर गोला में बदल दिया गया, तो बेलन के आयतन बराबर गोला के आयतन, जो कहेगा वो अपने आप लिख लेगा। समझ रहे हो ना बहु? नमन भाई सुनो इधर, हम क्या बोल रहे हैं कि कभी भी पिघला कर या कभी भी कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा तो मटेरियल तो सेम ही है। एक बेलन जैसा था उसको बदल दिया किसमें? गोला में। या एक शंकु था बदल दिया उसको बेलन में। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? शंकु के आयतन बराबर बेलन के आयतन, और जो पूछेगा ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्योंकि मटेरियल तो सेम ही है। समझ में आ रहा है? अब देखो यही तो यहाँ पर है भाई। देखो क्वेश्चन क्या है एक शंकु 8.4 सेंटीमीटर ऊंची है तथा उसके आधार की त्रिज्या कितना है? 2.1 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला गया है। बस एगो शंकु, सुनो इधर ध्यान से, एक शंकु है ना। एक शंकु को मतलब कितना हाइट है भाई इसका? 8.4 सेंटीमीटर। हाँ हाइट है 8.4 सेंटीमीटर। और रेडियस क्या है? आधार की त्रिज्या मतलब, आधार की त्रिज्या मतलब यही ना, कितना है? 2.1 सेंटीमीटर। बोला है कि इसको पिघलाया गया है और पिघला कर एक गोले के रूप में ढाला गया, गोला बना दिया गया। इससे मतलब इसको पिघला दिया है, मतलब टीन ऊन के हलई या लोहा के हलई ऐसा बना वाले पिघला दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? गोला में। गेंद जैसा गोला, जैसे तो छोटा ही बनेगा, ऐसे बना दिया।
गोला है, गोला 3D आकृति है भाई, 3D है, गोला बना दिया गया। समझ में आया? एक गोला टाइप के बना दिए, गेंद समझ लो, गेंद 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 टाइप के बनाया गया। तब बोला है कि गोले की त्रिज्या पता करी। गोले की त्रिज्या पता है तुमको? नहीं पता है, पता है वो देखकर ये जो है ना आर, वो पता है। तो इसको बड़ा आर मान ले क्या, या इसको R1 भी मान सकते हो या बड़ा आर भी मान सकते हो, कुछ भी मान लो, लेकिन एक से अलग मानने पड़ेगा। तो इसको क्या मान लेते हैं, चलो बड़ा आर ही मान लेते हैं ना, R1 कर लेते अच्छा रहेगा। R1 ये R के मान ही R1 के मान निकालने के लिए। समझ में आया? बस इस कंडीशन में कभी भी पिघलाकर वगैरह ऐसा करे के बोलेगा ना, मटेरियल के जब बात आ जाए, सेम मटेरियल के बात आता है, इतने बराबर करेंगे। यहाँ पर जो मटेरियल इसमें लगल होगा वो और ये आपस में दोनों बराबर होगा, यानी कि हमेशा पिघलाने के बाद में आयतन बराबर करेंगे। तो क्या करेंगे, शंकु का आयतन बराबर गोला के आयतन, जो घट रहा है वो ऑटोमेटिक लिख लेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हाँ शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, गोला का आयतन। अब देखो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है ना। अब देखो गोला का आयतन 4/3 पाई, हाँ यहाँ पर R1 माने हैं, इसको R1 के क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो पाई से पाई खत्म, 3 से 3 खत्म, आई कितना आइयो से आइयो खत्म करी, लपड़िया दे अलग अलग हो। इसको मान दे रहे है ना, इसका मान कितना है, इसका मान दिया हुआ है 2.1 इंटू 2.1, एच का मान भी दिया हुआ है ना, तो 8 पॉइंट क्या हो जाएगा 4 हो गया। फिर R1 क्यू नहीं दिया हुआ इसका मान, अब ध्यान दो। अच्छा हाँ हाँ वही तो है, 4 एगो बचा हुआ है यहाँ पर, हाँ वही तो बात करेंगे, 4 से इसको कट कर देंगे तो यही हो जाएगा 2.1, 4 से कट करेंगे तो ये, वाह काहला गुना ना कर पगला, इसे गुना काहला करेंगे, ये 3 गोला रूट चढ़ेगा, अगर स्क्वायर रहता तो रूट चढ़ते हैं, तो ये क्यूब रूट हो गया, क्या हो गया क्यूब रूट, यानी कैसे हो जाएगा, मतलब भाई छुट्टू तो 3 लिख दे, एकर मतलब है कि 2.1 गुना 2.1 गुना 2.1, सही बात, इधर R1। अब ये को निकल जाएगा, इसके मतलब है कि इधर से ऐसे 3 गोला चढ़ता है तो ये को लिख लेगा, इसमें से ये को निकल जाएगा, यहाँ से कहेगा कि 3 कहाँ गायब हो गई, 3 को जोड़ा निकले वो खाम खत्म, तो क्या हो जाएगा 2 कवर होते हो, हाँ 2.1 सोचिए मीटर की सेंटीमीटर, मीटर बराबर R, सेंटीमीटर है तो यहाँ पर cm कर दो, हो गया आंसर। यही तो पूछ रहा था ना, R1 लिखल है यहाँ पर, इसका यानी कि मान निकल गया रेडियस का। समझ में आया? त्रिज्या अति ऊंचाई सब मीटर रहेगा तो मीटर में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में, आयतन रहेगा तब पावर 3 लगाते हैं, सेंटीमीटर पर 3 लगा देते हैं, क्षेत्रफल रहेगा तो स्क्वायर। उतारो भाई, समझ में आया? फिर से एक बार सुन लो, इस टाइप के पिघलाने ये सब बदलने ये सब वाला बात करेगा, कभी कभी देगा कि एगो कौची बेलन बोल देता हूँ, अब बेलन के पिघला के कर दिले कौची शंकु, उसमें कुछ दे देगा, आप आधार के त्रिज्या पूछ लेगा, ऊंचाई पूछ लेगा, हमेशा आयतन बराबर करेंगे जिसको बोल रहा था, जो घटेगा वो लिख लेगा। उतारो।